गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं वो अपने कल से स्टार्ट हो चुका था कि जो अपना टॉपिक था कि रिएक्शन इन विच दीज इन इज क्लीवेज ऑफ SO2OH बॉन्ड, अभिक्रिया जिनमें क्या हो कि SO2 और OH के बीच जो बॉन्ड है वो टूटता हो, ठीक है, उस बॉन्ड का क्लीवेज हो। तो इसमें अपन ने बात की थी कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसमें क्या है कि जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का क्या है कि आसानी से रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। केवल यहाँ पर अपन ने क्या बात की थी कि जो हैलाइड्स हैं वो हैलाइड्स क्या है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनता है कि एस्टर या एमाइड के सल्फोनिक हैलाइड्स बनेंगे, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो इससे क्या है कि अपने एक रिएक्शन दी थी कि रिएक्शन में अपने सल्फोनिक एसिड की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई और उसमें क्या हुआ कि OH ग्रुप का Cl द्वारा क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो गया था, ठीक है। अब इस अभिक्रिया से अपने ये अभिक्रिया बनाई है। अब जो इसमें जो सल्फोनिक हैलाइड यानी कि सल्फोनिक क्लोराइड बना है, इस सल्फोनिक क्लोराइड का जो उपयोग है वो क्या है कि सैकरीन, शीतल पेय में जो यूज होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होने वाली सैकरीन, सैकरीन का निर्माण क्या होता है, टोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड से होता है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन बताएंगे अपना। तो रिएक्शन में आप क्या करेंगे कि पहले तो क्या लेंगे, टोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड्स लेंगे, ये अपना ये बन चुका है टोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड SO2Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ कराएंगे। अमोनिया के साथ कराएंगे तो सल्फेनामाइड बन जाएगा, ऑर्थोटोलुइन सल्फेनामाइड बनेगा, SO2NH2, ठीक है। HCl के रूप में क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, क्या बन गया, ऑर्थोटोलुइन सल्फेनामाइड, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसका क्या है कि ऑक्सीडेशन करेंगे और वो किसकी प्रेजेंस में होगा, KMnO4 की प्रेजेंस में होगा और क्या बन जाएगा, ये ऑर्थो सल्फामिडो बेंजोइक एसिड, COH और SO2NH2, क्या बन गया, ये ऑर्थो सल्फामिडो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इस बेंजोइक अम्ल को क्या करेंगे कि हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन होने पर क्या बनेगा, सैकरीन, COSO2 और यहाँ क्या जाएगा, NH, क्या बन जाएगी, सैकरीन, ठीक है।
सैकरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब जो बात आती है वो आती है कि इसके अलावा क्या है कि जो बेंजोइक जो अपना सल्फोनिक अम्ल है, इस सल्फोनिक अम्ल का क्या है कि अगर फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ क्या कराएं, अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका डिहाइड्रेशन होगा और बेंजिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यदि एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 की अधिक मात्रा, मोर अमाउंट, ठीक है, अधिक मात्रा के साथ हीट किया जाता है तो डिहाइड्रेशन द्वारा क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, अब ये एनहाइड्राइड किस तरह से फॉर्मेशन होगा इनका, तो अपने रिएक्शन बताते हैं। SO2OH सल्फोनिक एसिड ले लिया, P2O5 डिहाइड्रेशन होगा तो -H2O बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, ArSO2 का होल ट्वाइस O। ठीक है, Ar की जगह आप बेंजीन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कौन सी है अभिक्रिया कि जिनमें क्या हो कि ये क्या हो, SO2 और OH के बीच का बॉन्ड टूटता हो। अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस आती हैं, थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस आती है, इसमें क्या होता है कि जो पूरा SO3H यानी कि जो सल्फोनिक ग्रुप है वो क्या हो कि रिप्लेस हो जाता हो। तो मीन क्या है कि रिएक्शन इन विच देयर इज क्लीवेज ऑफ ArSO2OH बॉन्ड, या अपने इसको अदर नेम से क्या बोल सकते हैं, द होल सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज रिप्लेस्ड। ठीक है, तो क्या है कि जिसमें संपूर्ण SO3 क्या हो कि ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाए। तो इस तरह से क्या है कि जो सल्फोनिक ग्रुप है, तो इस सल्फोनिक ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है कि डिफरेंट टाइप के या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं कि जिनके द्वारा क्या हो सकता है कि इनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो इससे क्या है कि जब ये रिप्लेसमेंट हो सकता है तो इससे क्या है कि डिफरेंट टाइप के या विभिन्न प्रकार के क्या है कि अपने यूजफुल कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, कि बहुत सारे उपयोगी यौगिकों का संश्लेषण हो सकता है। अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है इस बेस पर आता है, फर्स्ट रिएक्शन आती है डी सल्फोनेशन या हाइड्रोलाइसिस। डी सल्फोनेशन विसल्फोनीकरण या जलावघटन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने को ये पता है कि अपन जो इसकी स्टार्टिंग में इसके फॉर्मेशन जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने बात की थी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो यानी कि जिस स्पीड से क्या होता है कि इसमें सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन होता है यानी कि ऐड होता है, तो उसी स्पीड से क्या होता है कि ये रिमूव भी हो जाता है। तो इस बेस पर क्या है कि अपनी ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं
तो इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, को क्या करते हैं, अम्ल को डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, तो क्या हो जाता है, इसका किया जाता है तो हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन हो जाता है और क्या बनता है कि बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना रिएक्शन बताएंगे। तो क्या लें यहाँ पर C6H5SO3H। ठीक है, इसकी रिएक्शन, इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किसकी प्रेजेंस है, HCl और 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और साथ में क्या है, हाई प्रेशर। ठीक है, उच्च दाब। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, C6H6 प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है कि कुछ सक्रिय सल्फोनिक अम्लों का, कुछ ऐसे हैं कि जो एक्टिव सल्फोनिक एसिड्स हैं का जो हाइड्रोलाइसिस है वो क्या है कि भाप आसवन डिस्टिलेशन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, सम एक्टिव सल्फोनिक एसिड एसिड्स का हाइड्रोलाइसिस डिस्टिलेशन क्या है, भाप आसवन। डिस्टिलेशन द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अब कैसे होगा, अपने एक्टिव सल्फोनिक एसिड में क्या ले रहे हैं, Cl। ठीक है, SO3H, इसका क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कराने पर क्या बन जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन जाएगा। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसी पर बॉन्ड क्लीवेज पर, तो वो रिएक्शन क्या आती है, सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स। सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स। अब फिनोल्स का सिंथेसिस कैसे होता है, तो फिनोल्स का सिंथेसिस करने के लिए क्या है कि जो सल्फोनिक एसिड है, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है, या इनका क्या कराते हैं, सोडियम लवण, सोडियम साल्ट जो होता है
उनकी क्या है कि किसी सॉलिड बेस के साथ अभिक्रिया के साथ क्या करते हैं, इसका डाइल्यूट करते हैं, गलाया जाए, तो क्या होता है कि सल्फोनिक ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक बात हो रही है अपनी कि एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड या उनके क्या है सोडियम लवण है। तो सोडियम जो साल्ट है इनका फॉर्मेशन कैसे होगा कि ये अपने बैक में रिएक्शंस भी पढ़ चुके हैं कि जब क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं रिएक्शन कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा कि इनके एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम के साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप डायरेक्टली रिएक्शन से आप इसको पोटेशियम साल्ट से या सोडियम साल्ट से, मेनली सोडियम साल्ट से होता है यहाँ पर, कि सोडियम साल्ट से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि अपने क्या बोला है कि यदि एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड या इनके सोडियम साल्ट को सॉलिड बेस क्षार के साथ गलाया, डाइल्यूट गलाना यानी कि डाइल्यूट किया जाता है, तो SO3H ग्रुप का रिप्लेसमेंट OH ग्रुप द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं। तो रिएक्शन क्या है SO3H। ठीक है, इसकी रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे, सोडियम साल्ट ले लेते हैं Na। ठीक है, और साथ में क्या लेंगे NaOH, और कौन सी स्टेट है इसकी सॉलिड। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे हीट करेंगे, तो क्या होगा कि क्या बन जाएगा C6H5OH फिनोल प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन गया फिनोल। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है साइनाइड्स के साथ, सिंथेसिस ऑफ साइनाइडों का संश्लेषण। सिंथेसिस ऑफ साइनाइड्स के साथ साइनाइड्स का फॉर्मेशन यानी कि साइनाइड्स का संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो साइनाइड्स का संश्लेषण करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो सल्फोनिक एसिड है, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है, इनके सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट को क्या है कि मेटेलिक साइनाइड्स, ठीक है, मेटेलिक साइनाइड्स के साथ क्या किया जाएगा हीट किया जाता है, तो क्या बन जाएगा एरिल साइनाइड बनेंगे। और इन एरिल साइनाइड्स का क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं। जबकि अपचयन करने पर क्या है कि श्रृंखला यानी कि चेन रिप्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, ठीक है, क्या बनेगी एमीन बनेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरह से होगी, तो इसमें अपन क्या बताएंगे कि क्या करते हैं कि एरोमेटिक
सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट को मेटेलिक साइनाइड के साथ हीट किया जाता है। हीट किया जाता है तो क्या होगा, एरिल साइनाइड बनते हैं। ठीक है, एरिल साइनाइड बनेंगे जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेंगे, एरोमेटिक अम्ल, एरोमेटिक एसिड और क्या है, तथा रिडक्शन कराने पर क्या बनेगा, प्रतिस्थापी एमीन। क्या बनेगा, प्रतिस्थापी एमीन। प्रतिस्थापी एमीन यानी कि रिप्लेसमेंट, चेन रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन अपन बताते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी कि जब क्या करते हैं कि इसका एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का क्या लेते हैं, पोटेशियम साल्ट या सोडियम साल्ट लेते हैं, C6H5SO2OK। ठीक है, ये क्या ले लिया अपने, पोटेशियम साल्ट लिया इसका, इसकी मेटेलिक साइनाइड यानी कि अपन ने लिया पोटेशियम साइनाइड ले लिया, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसके साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड बन जाएगा, C6H5Cl प्लस K2SO4SO3। ठीक है, पोटेशियम सल्फाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर जो साइनाइड बना है, इस साइनाइड्स के बारे में अपने दो बात की है कि एक तो इसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस, और एक क्या करें, इसका रिडक्शन करेंगे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, C6H5COOH प्लस NH3 का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करेंगे अपचयन, रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, बेंजिल एमीन, C6H5CH2NH2। ठीक है, क्या बन जाएगी, बेंजिल एमीन बनती है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आएगा एमीन को संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ऑफ एमीन्स। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।